स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दुनिया में जलवायु परिवर्तन का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में किस तरह से असामान्य रूप से गर्मी बढ़ रही है। इसका सबसे भयंकर असर यूरोप में देखा गया। बीता मार्च यूरोप में अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। वहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हालात काफी खराब हैं। इस रिपोर्ट में भविष्य को लेकर भी खतरनाक चेतावनी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो जलवायु परिवर्तन के संकट से पूरी दुनिया दो चार है, लेकिन यूरोप इससे अधिक जूझता दिखाई दे रहा है। कोई भी अन्य महाद्वीप यूरोप की तरह गर्म नहीं हो रहा है। यूरोपीय जलवायु स्थिति पर मंगलवार को जारी होने वाली 2024 की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष महाद्वीप ने तापमान के अनगिनत रिकॉर्ड तोड़े और मौसम की भयावहता ने लगभग 5 लाख लोगों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। ईयू की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के लगभग 100 शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 19वीं सदी के मध्य में औद्योगिक क्रांति के बाद से यूरोप भर में औसत तापमान में लगभग 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। आइसलैंड को छोड़कर जहां तापमान औसत से नीचे रहा, पूरे महाद्वीप में तापमान औसत से अधिक रहा। गौरतलब है कि औसत वैश्विक तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। वैश्विक तापमान में इस जबरदस्त उछाल के चलते पहले 2023 और फिर 2024 सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र का तापमान असामान्य रूप से अधिक होने के कारण इसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बर्फ की चादरें और ग्लेशियर काफी तेजी से पिघल रहे हैं। इन सब के पीछे का कारण है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में लगातार वृद्धि। यह आंकड़ा 2024 में एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 1980 के दशक से यूरोप में तापमान वैश्विक औसत दर से दोगुनी गति से बढ़ रहा है। साल 2024 के दौरान यूरोप में अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या में भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया। विशेष रूप से पूर्वी यूरोप गर्म और शुष्क रहा। दक्षिण यूरोप में सर्दियों के महीनों में भी लंबे समय तक सूखा रहा। इसके विपरीत पश्चिमी यूरोप ने 1950 के बाद सबसे अधिक वर्षा वाला वर्ष को अनुभव किया। भारी वर्षा और सूखे की स्थिति के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया। सूरज की किरणों के तेज हो जाने के कारण मिट्टी सख्त होती जा रही है, जिसके चलते बड़ी मात्रा में पानी सोखने में असमर्थ है। नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्द बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यूरोप में अत्यधिक गर्मी के कारण 2100 तक कम से कम 30,000 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। ऐसे में 1850 तक के वैश्विक तापमान के दर्ज आंकड़ों से एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से नीचे रखने का लक्ष्य हाथ से निकलता जा रहा है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं अपर्णा रॉय, पर्यावरणविद हैं, ओआरएफ से जुड़ी हुई हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह की ये रिपोर्ट है और पिछले साल भी हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन का काफ़ी असर अब दुनिया पर दिखने लगा है। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? आप अपने सिस्टम को अनम्यूट कर लीजिए अपर्णा जी पहले। जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी, ग्लिच के लिए माफी चाहूंगी। पहले तो मैं ये बता दूं, मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है, ये पढ़ के कि रिपोर्ट को मैंने भी पढ़ा कि अनफॉर्चुनेटली यूरोप एकमात्र देश नहीं है जहां पे जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का इतना भीषण इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब तक के रिपोर्ट्स मेजरली जो है ग्लोबल साउथ एशियन कंट्रीज, उनके वल्नरेबिलिटी को लेकर ज्यादा थी, उस पर फोकस थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिन्हें पहले हम सिर्फ
ब्लेम करते थे कि उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है आज इतना क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं या उससे हम जूझ रहे हैं, आज उसका असर डेवलप्ड कंट्रीज पर भी पड़ रहा है। और नोट करने की बात यह है कि ये ऐसे देश हैं, ये ऐसे विकसित देश हैं जहां पे फाइनेंस भी इनके पास मौजूद है, टेक्नोलॉजी भी इनके पास मौजूद है, जहां ये क्लाइमेट एक्शन और ले भी रहे हैं। ये यूरोप काफी हद तक क्लाइमेट चेंज के लिए उसके फाइट पे जुड़ा हुआ है, देश के साथ एकजुट है। लेकिन फिर भी जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो बहुत भारी संख्या में, बहुत ग्रेवली जिसे कहते हैं, वो यूरोप पे आ रही है। मुझे लगता है ये इंडिया के लिए और दूसरे देशों के लिए इकोनॉमिकली चिंता का विषय है। दुनिया में किस तरह का इसका असर हो सकता है? जनजीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? चारों तरफ से असर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो यूरोप काफी देशों के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया के लिए, बहुत अहम ट्रेडिंग पार्टनर है। और ये रिपोर्ट 2024 में निकला है, लेकिन 2022-2023 दोनों सालों में हम धीरे धीरे बहुत ये यूरोप के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसका ग्लोबल इकोनॉमी में असर हम बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं। आप देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है, सप्लाई चेन, उस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था पहले भी। अगर जब सीवियर ड्रॉट हुआ था सदर्न यूरोप में, वहां पे गेहूं का उत्पादन जो है, वीट ईल्ड जो है, वो स्टेपल प्रोडक्ट्स वीट और ऑलिव, उसके कम हो जाने के कारण ग्लोबल फूड प्राइसेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा था इसका। स्पेशली अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में तो सबसे ज्यादा, जहां पे ये ट्रेड होता है। 2022 में जो ड्रॉट हुआ था यूरोप में कई रीजन्स में, उसके वजह से 17% तक ग्लोबल वीट प्राइसेस इंक्रीज हुई थी। और इसका इफेक्ट सीधा सीधा आता है उन देशों पर जिन लोगों पे वल्नरेबिलिटी सबसे हाई है और जो लोग ऑलरेडी फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। सप्लाई चेन की बात कर रही थी मैं। सप्लाई चेन पे अगर आए तो राइन रिवर जो है, जो जर्मनी से 80% जर्मनी का पूरा फ्रेट वॉल्यूम जो है उसको कैरी करता है, वहां पे वाटर लेवल 2022 में इतने कम हो गए थे, 2022-23 दोनों में, जहां से केमिकल, कोल, इंडस्ट्रियल गुड, इंडिया बहुत ज्यादा यूरोप पे फार्मास्यूटिकल्स के लिए, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए भी निर्भर है। तो ये सब ट्रेड्स जो है, जब गुड्स कैरी नहीं होगी, शिपमेंट्स नहीं जाएंगी, तो ये कार्गो शिप का ना जाना भारी तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इकोनॉमी में और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स में, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी, दोनों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। और आखिरी पॉइंट मैं आपके इस प्रश्न में बता दूं कि EU 16% जो है ग्लोबल जीडीपी को अकाउंट करता है और 15% वर्ल्ड ट्रेड को। तो अगर हम तापमान जो है वहां पे 3 डिग्री से ऊपर चला जा रहा है, जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया है, और उसकी हीट वेव, ड्रॉट, वाटर सिक्योरिटी, हर तरह से जब इस पे प्रभाव पड़ेगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी एक तरह से देखा जाए तो भारी मात्रा में इसका डिसरप्शन हमें आगे देखने को मिलेगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अपर्णा जी, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय